जय हिंद दोस्तों डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, बार्क जैसी डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्वायरमेंट निकल के आती है दोस्तों, वैसे ही जीआरएससी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड की तरफ से जो यहाँ पे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है दोस्तों, उसकी तरफ से 50 सीटों पे अलग अलग ट्रेडों पे आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है दोस्तों, और इसका फॉर्म भी अप्लाई करने का लिंक जारी कर दिया गया है। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप उसे चेकआउट जरूर करिएगा। यहाँ पे एएलपी 5696 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, उसका भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कई सारे अपडेट आते रहते हैं, उसे भी आप चेकआउट करते रहिएगा दोस्तों। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे उसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है 20 जनवरी से, और यहाँ पे 19 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 19 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिल करने के बाद आगे मैं बताऊँगा, एक काम और करना होगा, आपको पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जर्नीमैन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जर्नीमैन की यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब पोस्ट की बात करें और सीटों की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेचुअल फीटर के यहाँ पे जो वैकेंसी है, पहले नंबर का ए नंबर का 5 सीट है यहाँ पे। इसमें आपको देखिएगा, अगर आपने 10th पास किया है और प्लस 2 साल का अप्रेंटिसशिप है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपका 10th प्लस आईटीआई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फीटर ट्रेड की बात करें तो फीटर, फैब्रिकेटर, सीट मेटल वर्क और फीटर ट्रेड जैसे यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है, यूआर में, एससी में, एसटी में, देख लीजिएगा आप किसमें जिसमें भर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एसटी में सीट ही नहीं है, अगर आप इसी में भर रहे हैं तो अगर सीट ना है तो मत भरिएगा, जिसमें सीट होगा उसी में भरिएगा। ये बात आप ध्यान में रख के भरिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। उसके बाद स्पेशली फीटर का है, यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपका फीटर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एमएमटीएम होना चाहिए, अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरा जो है वेल्डर का है। इसमें 5 सीटें रखी गई हैं दोस्तों। इसमें आपका वेल्डर है, गैस, इलेक्ट्रिक है, जितने कई सारे वेल्डर आते हैं वो सारे वेल्डर से रिलेटेड हैं। वेल्डर है अगर आप, तो आप इसमें भर सकते हैं ये फॉर्म दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे है क्रेन ऑपरेटर का है, इसमें आपको क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और बाकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं। अगर जिनके पास क्रेन का ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होगा उनको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें 5 सीट है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक ऑपरेटर में 4 सीट रहने वाली है। इसमें आपका माइल राइट मैकेनिक, उसके बाद एमएमटीएम ट्रेड जैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मशीनिस्ट में 4 सीटें रहने वाली हैं। मशीनिस्ट टर्नर और मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड जैसे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाइप फिटर रहने वाला 7 सीट है। इसमें आपका पाइप फिटर, प्लम्बर ट्रेड अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, रीगर का 5 सीट रहने वाला है आपको। इसमें आपका रीगर, कारपेंटर जैसे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपका 2 साल का अप्रेंटिस है 10th के पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सारे यहाँ पे वैकेंसियाँ एक बार देख लीजिएगा, 50 सीटों पे वैकेंसी है दोस्तों ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ड्राइवर मेटल हैंडलिंग के लिए यहाँ पे 2 सीटें रहने वाली हैं। उसके बाद इसमें आपको क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात है, उस पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं तो आप डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं तो आप भर सकते हैं। वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का देखिएगा, 2 सीट रहने वाला है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसे यहाँ पे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, डीजल मैकेनिक में 7 सीटें रहने वाली हैं। इसमें डीजल मैकेनिक, मरीन डीजल ट्रेड जैसे अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। टोटल यहाँ पे 50 सीटों पे वैकेंसी है निकाली गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा नोट, यहाँ पे सब जो भी यहाँ पे मैंने अभी बताया पोस्ट, वो सारे पोस्ट में
क्या क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में भी बताया गया है। एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जिस भी पोस्ट में भरना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे क्रेन ऑपरेटर के बारे में क्या काम करना पड़ता है, क्या होता है, तो अपना जिस भी ट्रेड में आप भरेंगे तो उसका एक बार अच्छे से इसे रीड आप कर लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एज की। तो यहाँ पे देखिएगा आपको मैक्सिमम एज लिमिट 26 होना चाहिए आपका, यानी कि 26 आपका होना चाहिए। और आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 साल का ओबीसी, 5 साल का SC ST। और बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट PWD में आते होंगे उनको 10 साल का। अदरवाइज़ यहाँ पे देख लीजिएगा अलग अलग यहाँ पे छूट आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बात और है यहाँ पे, अगर आपने 3 साल का अप्लीकेबल है अगर रिलैक्सेशन पाने के लिए, तो 3 साल का अलग से मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आपने अप्रेंटिसिप किया है GRSE से तो आपको 3 साल का अलग से यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों 18 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम आपका 26 से ज़्यादा नहीं। और बाकी आपको अगर ज़्यादा हो चुका है तो वो भी SC ST को छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कम करें तो सबसे पहले यहाँ पे परमानेंट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, लेकिन पहले आपको 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग के बेसिस पे रखा जाता है। तो पहले साल आपको 24,000 रुपये और दूसरे साल आपको 26,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे सैलरी स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद इतना जब आप 2 साल का कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको परमानेंट यहाँ पे रख दिया जाएगा। यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग के बेसिस पे आपको रखा जाता है। 2 साल के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद जब परमानेंट हो जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे सैलरी जो देखने को मिलेगा वो देखिएगा 19,900। ये बेसिक पे है दोस्तों। इसमें कई सारे DA TA DA यहाँ पे कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसमें आपका अच्छा खासा सैलरी देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर हम, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, सबसे पहले अगर आपने 10th प्लस अप्रेंटिसिप किया है तो अप्रेंटिसिप के मार्क्स के आधार पे पहले आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने ITI किया है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपके पहले मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद उसमें जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनको रिटेन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। रिटेन एग्ज़ाम के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा जो इसमें आप सिलेक्ट होते हैं, जो इनका मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा। उसमें सिलेक्ट होने के बाद रिटेन एग्ज़ाम के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल यानी कि स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो रिटेन एग्ज़ाम का जो कहाँ पे होगा, तो कोलकाता और रांची में हो सकता है। और जॉब लोकेशन भी आपका कोलकाता या फिर रांची में आपका देखने को मिल जाएगा। ये ऑफलाइन के माध्यम से होगा। OMR सीट पे आपका यही पूरा एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। आपको TA DA नहीं मिलेगा। कोई भी रिटेन टेस्ट में जाएंगे तो कोई भी आपका TA DA यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो 80 नंबर का यहाँ पे आपका ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड होगा उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का यहाँ पे आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। और ये OMR सीट पे होगा आपका, ऑफलाइन OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में आपका यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट यहाँ पे कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे जाके ओपन करके अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखिएगा आपको यहाँ पे क्या करना होगा। जैसे प्रैक्टिकल जब होगा तो उसमें जैसे मान लीजिए 1 सीट है तो उसके लिए 5 गुना कैंडिडेट को उसमें बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल में जैसे SC ST हैं तो यहाँ पे उनको 40% यहाँ पे देखिए 40 और 50% यहाँ पे उनको लाना होगा दोस्तों। जो यहाँ पे SC ST OBC हैं उनको 45%, UR को यहाँ पे 50%, और जो यहाँ पे PWD में आते हैं उनको 40% क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पे मार्क्स उनको लाना होगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से भरने के बाद आपको क्या करना है, एक काम करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। क्या क्या भेजना होगा, जैसे आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका जो हार्ड कॉपी होगा उस पर सेल्फ अटैच सिग्नेचर कर दीजिएगा। और बाकी यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके जो भी जिस क्वालिफिकेशन से आप भर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट अपना उसे सेल्फ अटैच करके सिग्नेचर करके आपको भेजना होगा। कहाँ पे, यहाँ पे भेजना होगा यहाँ पे देखिएगा लोधी रोड
न्यू दिल्ली, पिन कोड आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 110003, इसी पे आपको भेजना होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पे भेजने के बाद यहाँ पे देखिएगा सारा डॉक्यूमेंट आप भेज लीजिएगा। कब तक भेजना है आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितना लगेगा, तो यहाँ पे 472 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। और SC ST PWD के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे फ्री कर दिया गया है, कोई भी उनके लिए शुल्क नहीं है। अब बाकी दूसरे कैटेगरी के लिए UR OBC के लिए यहाँ पे 472 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। अप्लाई करने का लिंक आपको इसमें भी मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं डेट की, तो यहाँ पे देखिए कब तक आपको भेजना है। तो यहाँ पे देखिए 20 जनवरी से 19 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो आपको भेजना है पोस्ट के माध्यम से 24 फरवरी तक आपको यहाँ पे भेज देना है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने के बाद आपको इस पोस्ट के माध्यम से ये भी भेजना भी होगा। तो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का भी लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।